इस महतारी वंदन योजना से महिलाओं को हम हर महीने डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये भुगतान किया जाता है। 70 लाख के आसपास है ना आंकड़ा? जी, और अभी ई-केवाईसी चल रहा है, उसमें जब तक ई-केवाईसी नहीं होता, जिनका नहीं हो पाया है तो उनके में भुगतान अभी नहीं हो रहा है। जैसे नए जो लोग महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो हितग्राही पात्र है, उनके लिए पोर्टल कब से शुरू होने वाला? आपने ऐलान किया था, लगातार लोग आलोचना कर रहे हैं, इससे लक्ष्मी राजवाड़े का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। पहले के वक्तव्य देखो और अब के वक्तव्य देखो, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लोग आलोचना करते हैं आपसे। देखिए, बहुत से लोग आपसे बढ़िया दुलार करते हैं। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी जी साथ में है। सदन चल रहे मानसून सत्र में क्या कुछ महिला बाल विकास के लिए, महिलाओं के लिए बताने वाली है, क्या कुछ खास है? देखिए, ये तो 5 दिन का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में बहुत सारे विषय आते हैं। 3-3 महीने 4-4 महीने के कम समय का ही, लेकिन विधानसभा में सबको अपनी बात सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं और निर्णय भी होता है यहाँ। ये ऐसा एक पवित्र, हम कह सकते हैं, मंदिर है। रही बात महिला बाल विकास की, बाल विकास के माध्यम से बहुत सारे विभागीय कार्य हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा है महतारी वंदन योजना। इस महतारी वंदन योजना से महिलाओं को हम हर महीने डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये भुगतान किया जाता है। 70 लाख के आसपास है ना आंकड़ा? जी, उसमें थोड़ा सा कम भी हो रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो रही है और अभी ई-केवाईसी चल रहा है, उसमें जब तक ई-केवाईसी नहीं होता, जिनका नहीं हो पाया है तो उनके में भुगतान अभी नहीं हो रहा है। जैसे उनका ई-केवाईसी हो जाता है एकदम जरूरी है। जी बिल्कुल, सबको कराना है। सबको कराना है, जितने पात्र हितग्राही हैं, लाभार्थी, सभी को ई-केवाईसी कराना अवश्य है। जब तक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उनके खाते में भुगतान नहीं हो पाएगा। ये कब तक चलेगा? और ये 30 जुलाई तक चलेगा। और अगस्त चॉइस सेंटर में शासन के द्वारा भी यही किया गया है कि जितने भी हितग्राही हैं महतारी वंदन के, हर हितग्राही पे 15 रुपये खर्च कर रही है सरकार और सब आके ई-केवाईसी कराएं ताकि किसी के खाते में पैसा ना रुक पाए, चला जाए। ई-केवाईसी के लिए हितग्राही को अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शासन इसके लिए स्वयं पैसा दे रहा है चॉइस सेंटर में। बिल्कुल। और नए जो लोग महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो हितग्राही पात्र है, उनके लिए पोर्टल कब से शुरू होने वाला? आपने ऐलान किया था। अभी बस्तर संभाग में खुलने वाले हैं महतारी वंदन योजना के पोर्टल। अभी विधानसभा मानसून सत्र स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए जैसे ये खत्म होते हैं उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेशित कर दिया है कि जल्दी से पोर्टल खोलना है और बस्तर संभाग के लिए पहले खोलना है, उसके बाद पूरे संभाग के लिए खोलेंगे। रायपुर वाले इंतजार करें, दुर्ग वाले इंतजार करें, आपके सरगुजा वाले बाहर इंतजार करें। बस्तर वाले इसलिए क्योंकि नक्सल मुक्त हुआ है और बहुत सारी महिलाएं वहाँ छूटी हुई हैं, इसलिए प्राथमिकता पहले वहाँ को दे रहे हैं। एक साथ पूरे प्रदेश में नहीं हो सकता ये चीज़ें? हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा एक साथ के लिए, लेकिन संभाग को पहले, बस्तर संभाग को पहला प्राथमिकता में लिया जा रहा है। और मुझे लगता है जैसे सत्र खत्म होंगे, मानसून सत्र, इसका काम करना स्टार्ट करने के अधिकारी को थोड़ा सा समय लगेगा पूरा कंप्लीट करने में। पोर्टल खोलेंगे, वैसे भी सभी के पास आवेदन आ ही गया है, धड़ल्ले से आवेदन भराया जाएगा और एंट्री करके महतारी वंदन योजना का नेक्स्ट मंथ से देना स्टार्ट कर देंगे। और ई-केवाईसी से जो लोग बाहर होंगे वो आवेदन तो नहीं कर पाएंगे दोबारा फिर से? नहीं, जो बाहर होंगे ई-केवाईसी से नहीं, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स या ई-केवाईसी किसी कारण से नहीं हो पाता है, ई-केवाईसी का मतलब है हमारी पहचान को निर्धारित करना। हाँ, एक प्रकार से जो शब्द कहे, क्रॉस चेक, इससे पता चलेगा कि हमारे यहाँ के हैं या हैं कि नहीं हैं। हमने जो मापदंड तय किया था कि ये स्थानीय निवासी होना चाहिए, मतलब छत्तीसगढ़ के, आयकर दाता ना हो, कोई पलायन तो नहीं कर गया हो, सरकारी कर्मचारी ना हो, पूर्व विधायक वर्तमान विधायक ना हो, पूर्व सांसद वर्तमान सांसद ना हो, मतलब उनके परिवार वाले को, तो ऐसे करके मापदंड तय किए गए थे। हम मतलब छटे हुए हैं, लोगों को तो दिया ही नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ कटने का कारण ये भी है कि बहुत सारे मापदंड में फंसे हुए थे, वो धीरे धीरे करके कट भी रहे हैं। कितने लाख कम हो जाएंगे 70 लाख महिलाओं में?
तब आप लोग का अनुमान होगा कि ई-केवाईसी से जो लोग हैं जिनको नहीं मिलना पिछले चाहिए उनको मिल रहा है। जून के महीने में 68 लाख से अधिक महिलाओं को दिए। इस बार हमने 66 लाख महिलाओं को महतारी वंदन, 2 लाख कम हो रही है। हाँ नहीं 66 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिए हैं। 66 लाख से अधिक है। जी। कुछ हैं जो ई-केवाईसी की वजह से छूटे हुए हैं। जब तक ई-केवाईसी, अभी तो सरकार करा रही है, विभाग करा रहा है, इसके बाद अगर वो नहीं करा पाते तो उनको स्वयं से फिर से कराना पड़ेगा। और जितने महीने के पैसे उनके खाते में नहीं जा रहेंगे वो करा लेंगे उतने महीने के। अगर 5 महीने तक ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं, 5वें महीने बाद कराएंगे तो 5 महीने का 5,000 उनके खाते में पैसा चले जाएगा। रुकने वाला कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, भटगांव के लिए क्या कुछ कुल मिला के अपडेट किया जा रहा है। भटगांव के लिए क्या कुछ खास होने वाला है और क्या कुछ बड़ी घोषणा? देखिए अब वहाँ के लोग काफी डिमांड करते रहते हैं। बिजली नहीं पहुंची थी, एक जगह बता रहे थे 50 साल बाद बिजली पहुंची। हाँ, अपना भटगांव विधानसभा क्षेत्र में कुछ ग्राम पंचायत ऐसे रहे जो विद्युत विहीन रहे। मतलब विद्युत ऐसा कि पोल खंबे नहीं गड़े थे। अभी बिजली गई नहीं है। सौर ऊर्जा वहाँ लोगों ने बिजली देखी ही नहीं खंबे में। सौर ऊर्जा के माध्यम से उनको उपलब्ध हो पा रही थी, लेकिन हम जैसे खंबे के माध्यम से, तार के माध्यम से ये नहीं हो पाया था। तो अब हमने 11 ग्राम पंचायत में 38 ग्राम पंचायत हैं जिसमें कुछ टाइगर रिजर्व एरिया फंस जाता है, तमोर पिंगला जैसे क्षेत्र फंसते हैं, उसके कारण से नहीं हो पाया था। हमने लगातार लग के 11 ग्राम पंचायत में स्वीकृति दिलाई है और 17 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जिसमें विद्युत पहुंच सकती है, कुछ में नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि टाइगर रिजर्व तमोर पिंगला जो क्षेत्र आता है उसके वजह से। तो 17 ग्राम पंचायत में 11 ग्राम पंचायत स्वीकृति मिल गई है। उसका काम भी बहुत तेज़ी से जारी है। बाकी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अनेक कार्य भटगांव विधानसभा के लिए हुए हैं और अभी तो समय बाकी है और भी अच्छे काम करेंगे। बोल सकते हैं कि लगातार लोग आलोचना कर रहे हैं, इससे लक्ष्मी राजवाड़े का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। पहले के वक्तव्य देखो और अब के वक्तव्य देखो, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लोग आलोचना करते हैं आपसे। देखिए, बहुत सारे लोग आपसे बढ़िया दुलार करते हैं। मैं ये समझती हूँ जो निंदा करता है हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। निंदा से ही लोग और जागरूक होते हैं। मेरी आलोचनाएं करते हैं उसमें और ज़्यादा मजबूत हो रही मैं मानती हूँ। थोड़े से मन थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, ऐसे कमज़ोर मन के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए और मजबूत के साथ काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार, बहुत अच्छा जवाब था आपका। लक्ष्मी राजवाड़े हैं महिला बाल विकास मंत्री। बहुत सारे विषयों पर जो बात करनी थी, जो जानकारी लेनी थी, उस पर उन्होंने खुलकर कहा। और लगातार सोशल मीडिया पे अक्सर जो है ट्रोल होती रहती है, तो उस पर भी उन्होंने बहुत सटीकता थे और बहुत डिप्लोमेसी के साथ में जवाब दे दिया है।